Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So continuing with the series of CS 604 practical. आज लैब सीरीज़ में जो है हमने फिफ्थ लैब करनी है और फिफ्थ लैब बेसिकली क्या है FCFS की है, ठीक है। अच्छा, अब FCFS क्या एल्गोरिदम है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। यहाँ पे अब ये आपने MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला एल्गोरिदम है ना, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। अब नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है कि कोई पुलिस की या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्बुलेंस आती है तो वो हाई प्रायोरिटी वाली है, तो उसको जो है मतलब बाकी बसेस को, बाकी गाड़ियों वगैरह को रोक के उसे रास्ता दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम बाकी बसेस को, बाकी सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट कर देते हैं, उनको स्टॉप कर देते हैं और हाई प्रायोरिटी वाले को जाने देते हैं। FCFS जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान में अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला भी आ रहा होगा कि मैंने एग्जीक्यूट होना है, मेरी हाई प्रायोरिटी है, तो जो FCFS है वो कहेगा कि मैं नॉन प्रीएम्प्टिव हूँ, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, हॉल्ट नहीं करूँगा, स्टॉप नहीं करूँगा दरमियान में किसी प्रोसेस को। तो ये सेंस है कि FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कैसे है, ठीक है। ये तो आपका हो गया MCQ के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, C लैंग्वेज में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और आपका जो आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए। कैसा है, पहले तो GCC कंपाइलर और फिर जैसे पूरा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, प्रोसेसेस जो हैं वो P0 फिर P1 P2 P3 इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। उसके बाद वेट टाइम्स और टर्न अराउंड टाइम्स हमने जो है वो फाइंड करने हैं और फिर आखिर में हमने कुछ इस तरह का कोड करना है कि वो आपको एवरेज वेट टाइम बता रहा हो और एवरेज टर्न अराउंड टाइम बता रहा हो। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक टर्न अराउंड टाइम और एक है बर्स्ट टाइम। अब ये क्या है, बर्स्ट टाइम वो होता है कि कोई प्रोग्राम जो है CPU पे अगर मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंटरप्शन के बगैर, किसी रुकावट के बगैर, किसी इंटरवेंशन के बगैर कितनी देर तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो होता है बर्स्ट टाइम, ठीक है। और टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है कि एक प्रोसेस आया और वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ और फिर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके आने से लेके उसके जाने तक का जो टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम है। सही है। अच्छा, अब आपको 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि अज्यूम करें कि इनका जो सीक्वेंस है वो ये है, P0 P1 P2 P3। अब हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है, तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। ये आपकी आ गई हेडर फाइल। अच्छा, अब मेन में आ जाते हैं। यहाँ से देखें, इंट n इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास 4 प्रोसेस हैं ना, P0 1 2 3, तो इसलिए टोटल 4 प्रोसेस हैं, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। फिर उसके बाद बर्स्ट टाइम 4 प्रोसेस का है डेफिनेटली, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब एग्जैक्टली 4 ही हैं तो हम हर जगह 4 लिख रहे हैं, अगर हमें पता ना होता तो फिर हम इसको वैसे भी डिक्लेयर कर सकते थे 0 से, ठीक है। नेक्स्ट है वेट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, इन सबको कर दिया 0 से। अब यहाँ पे देखें कि ये ऊपर जो आपको क्वेश्चन में ये सारे बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं, इनको कोड में मेंशन करने का टाइम है। और यहाँ पे ये कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये देखें, जो पहले प्रोसेस का यानी कि 0th प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम था वो हमने लिख दिया कि बर्स्ट टाइम इज़ इक्वल टू 10। फिर इसी तरह फर्स्ट प्रोसेस का 4 था, फिर सेकंड प्रोसेस का 6 था, फिर थर्ड प्रोसेस का मतलब जो असल में 4th बन रहा है उसका 8 था, ठीक है। सबके लिख लिया बर्स्ट टाइम। अब हमने असल में 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो फाइंड करनी है, उन सबको हमने 0 से इनिशलाइज़ करना है। और 0 से इनिशलाइज़ करने का क्या मकसद है, ताकि हम आगे जब भी कोई मतलब बाकी बाद में कैलकुलेशन करें तो सिस्टम में कहीं पहले से कोई गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो तो हम कह दें कि भाई हमारा तो 0 ही है, बाकी सारा कुछ कैंसिल कर दो, तो इसलिए 0 से इनिशलाइज़ करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लूप्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमने जो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है उसका लूप कैसे होगा, ये है बेसिकली फॉर लूप। हमें पता है कि फॉर लूप जो है वो अपने पास 3 पैरामीटर्स लेता है, एक इंट आई, ठीक है, इनिशलाइजेशन कंडीशन होती है, फिर नेक्स्ट जो है वो उसकी कंटिन्यू करने की कंडीशन होती है i लेस देन n, और मतलब जब तक i जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस से लेस रहेगा तब तक ये वेटिंग टाइम वाला लूप जो है वो चलता रहेगा। अब i प्लस प्लस आखिर में क्या होता है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने कोई लगाना है तो वो इंक्रीमेंट होता रहेगा हर प्रोसेस के साथ। अब वेट टाइम जो है, हर प्रोसेस के वेट टाइम में हम क्या करेंगे कि उससे पिछले प्रोसेस का, यानी आई अगर प्रोसेस को डील कर रहे हैं तो i-1 यानी कि उससे पिछले वाले प्रोसेस का वेट टाइम और बर्स्ट टाइम,
हम प्लस करते जाएंगे तो वेट टाइम आपके पास हर प्रोसेस का आता जाएगा, और फिर हर प्रोसेस के वेट टाइम को जब हम एवरेज वेट टाइम से प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लूप इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट सेम इसी तरह टर्न अराउंड टाइम का आपने देख लेना है। इसमें भी क्या होगा, फॉर लूप लगेगा, इसके तीनों पैरामीटर सेम है अंदर वाले। नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम, अब आई और आई अब यहाँ पे देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। अब वेट टाइम में इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस नंबर 2 का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे प्रोसेस 1 का वेट टाइम और प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम काउंट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 का हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी का मतलब बर्स्ट टाइम और इसी का वेट टाइम हमने टोटल प्लस करना है, तो वो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अच्छा, अब किसी भी चीज़ की जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबको प्लस करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह आपने ये फॉर्मूला दोनों लिख देना है, एवरेज वेट टाइम का और टर्न अराउंड टाइम का, कि मतलब एवरेज वेट टाइम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। ठीक है, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस है। इसी तरह से एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है उसको भी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या काम रह गया कि हमने कंसोल पे आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो शो करवानी है, डिस्प्ले करवाना है। अगेन फॉर लूप लगाया। अब हमें पता है कि ये C++ नहीं है जो हम सी आउट सी इन से कुछ इनपुट आउटपुट्स ले देंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। प्रिंट एफ का क्या सिंटेक्स है कि आपने पेरेंथेसिस यूज़ करनी है और अंदर आ जानी है आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, मतलब जैसे एज इट इज़ अगर हमने कॉपी करना होता है तो वो डबल कोटेशंस में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें P और mod i। अब यहाँ पे i जो है वो आपके पास क्या है, यही जो ऊपर हम एक काउंटर जो है वो इनिशियलाइज़ करके आए हैं, i = 0। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वो आपको टोटल प्रोसेसेस बताएगा। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ क्या होगा, वेट टाइम प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे mod i और फिर /t नेक्स्ट वेट टाइम और प्रिंट एफ फिर टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, अब इनका सिंटेक्स अगर हम गौर से देखें तो क्या होता है कि प्रिंट एफ में वैसे तो ओवरऑल कितने पैरामीटर्स जाने होते हैं। अगर तो आपने स्ट्रिंग भी कोई शो करवानी है आउटपुट में तो एक स्ट्रिंग का पैरामीटर होता है, ये डबल कोटेशंस में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कोमा, और फिर मतलब हमने जो इसमें लिखा होता है ना कि हमें ये चाहिए सी आउट में, ये चाहिए स्क्रीन पे, तो उसी का एग्जैक्ट वेरिएबल, जैसे अब ये टर्न अराउंड टाइम आई है, ये अब हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं ना, ये वाला ये रहा, तो एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे हमने कॉपी करना होता है। ठीक है, तो जो प्रिंट एफ होता है वो 2 पैरामीटर्स लेता है। एक तो स्ट्रिंग होता है, उसके पास जो हमने कंसोल पे एज इट इज़ शो करवाना होता है, और एक आपके पास एज इट इज़ उसका वेरिएबल होता है जो शो हो रहा होता है और हमने ऊपर कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेट किया होता है पहले से। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है अब एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम्स को हमने करना था शो, तो ये एवरेज वेट टाइम और फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और ये जो स्लैश है ना ये न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो 2 यूजुअली पैरामीटर्स ले रहा होता है। तो ये देखें कि आपके पास ये डबल कोटेशंस में आ गया कि भाई हमारा एवरेज वेटिंग टाइम ये चल रहा है, और इस तरह से। ठीक है, तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग। अब पेपर में ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसमें अगर MCQ आना हो तो इतना सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि भाई ये प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है, या अगर ज़्यादा डिटेल में चले जाएं तो नॉन प्रीएम्प्टिव है तो क्यों है। तो हमने कहना है कि भाई जो प्रोसेस एक बार रनिंग स्टेट में आ जाए तो वो खुद से कभी नहीं, हम उसको मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम कभी उसको टर्मिनेट नहीं करता खुद से किसी हाई प्रायोरिटी वाले के आने की वजह से। ठीक है, उसके अलावा बर्स्ट टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सारा कुछ पता चल गया। तो इसी तरह इसके MCQs तो बेसिक ही होंगे, और इसका अगर कोड भी आना हुआ तो इसी में से कोई कोड ब्लॉक दरम्यान में से पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल के लूप यहाँ पे मिसिंग होगा वेट टाइम कैलकुलेट करने का, तो वो हमने करना होगा, या फिर पूरा कोड भी आ सकता है लोगों। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.